और देखिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा था। आज मैंने जहाँ लुधियाना शहर की एक खबर पढ़ी है कि उन्होंने अभी ना एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, अब मार्च अप्रैल मई जून तक एग्ज़ाम चलते हैं, तो बच्चों को स्ट्रेस बहुत होती है। देखिए हमारे जिलाधीश ने, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है लुधियाना की, उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया है कि जो बच्चे हैं वो फ़ोन करके जो सीनियर हैं उनसे बात करें कि आपको स्ट्रेस किस बात की है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी नहीं करनी, आपको कैसे एग्ज़ाम देने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है, क्योंकि मैंने 3 साल पढ़ाई की है और हर साल 95 तक 94 तक 1993 तक मैंने एजुकेशन ली है। तो उसके बाद 94 में 95 में मैरिज हो गई थी, तो मैं 30 साल मैंने पढ़ाई की और 26-27 साल तो हमने कॉलेजों में लगाए। और जब ये फरवरी मार्च अप्रैल का महीना होता है ना, हर साल ही में किताब हाथ में होती थी, पढ़ते थे, हर साल ही पेपर होते थे। कोई MA कर ली, कभी LLB कर ली, कभी जर्नलिज्म कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, हर साल ही पेपर देते। लेकिन हमने पढ़ाई जो है वो नहीं की कि हम लोगों मेरिट में आए। हमने सिर्फ पढ़ाई इसलिए की कि हम कुछ सीख लें, और वो जो सीखा है आज हमारे पास है। अगर हम बिजनेस करते तो हम लाला जी बन जाते। हमारे पास भी कोठी कार बंगला होता है, और उसके साथ हमारे पास ये ज़िंदगी का जो तजर्बा है ना वो ना होता, जो एक्सपीरियंस है वो ना होता, जो हमने पढ़ाई की है वो ना होती। हमें अप्स एंड डाउन, राइट एंड रॉन्ग जो है ज़िंदगी का, उसके बारे में पता ना चलता। तो ये जो आजकल एजुकेशन है, मैं स्कूल में कभी नहीं गया। 8th क्लास तक, रिसेस के बाद मैं स्कूल नहीं जाता था, आधी छुट्टी सारी। 9th में स्कूल बदला तो वहाँ पर मैं 6 महीने रहा। तो मैं सुबह जाता, शाम तक मैं बैठा रहता, यार मेरे को जहाँ पर कैद हो गई है, क्योंकि जो 8th क्लास तक का स्कूल था वहाँ पर मेरे को आज़ादी थी, गया चाहे ना गया, पढ़ा चाहे ना पढ़ा। तो ऐसे स्कूल भी थे, जो कटरा नोरिया था वो, जैन स्कूल में आए 6 महीने बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। और 10th जो मैंने प्राइवेट की, 10वीं प्राइवेट, कभी कहीं ट्यूशन रखता था, कभी कहीं ट्यूशन रखता था, घूम के हमने 10वीं कर ली। और 11वीं क्लास जो होती थी, प्रेप होती थी, वो मैं चला गया आर्य कॉलेज में। 11वीं गया और 12वीं में हम बन गए हीरो। 11वीं के बाद जब फर्स्ट ईयर आया तो वहाँ मैंने इलेक्शन लड़े कॉलेज के, और जो पार्टिसिपेट किया, ड्रामा, पोइट्री, ये वो सब, हर चीज़ में पार्टिसिपेट। पढ़ाई लिखाई एक तरफ, और जो ज़िंदगी में कुछ सीखने की जो कला होती है वो एक तरफ थी। तो मैंने कोई भी जो, चाहे पेंटिंग थी, चाहे वो ड्रामा था, चाहे वो पोइट्री थी, चाहे वो सिम्पोजियम, डिबेट, हर किसी में पार्टिसिपेट किया। और इवन की जब मेरी कॉलेज की मैगजीन बनी तो उसमें मैं एडिटर भी था। आर्य कॉलेज की बात है भैया, भाई 82, 83, 84, 85, 86 ये उससे सब शुरू हो गए थे। तो 93 तक मैं पढ़ता रहा। अब ये जो पढ़ाई हो, अब जो CBSE में जो आप कभी देखेंगे तो आपको ना स्कूल के जो बोर्ड होते हैं, तो वहाँ पर जो 25, 30, 35 साल पहले तो आपको मेरिट में जो हाईएस्ट होता था वो 70% वाला, 65% वाला, 80% वाला हाईएस्ट होता था। लेकिन अब आपको 99.2 वाले ऐसे मिलेंगे जो मेरिट में होते हैं, कि कहीं तो पूरे नंबर ही ले लेते हैं। ये स्ट्रेस जो है बच्चों को, ये बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने का जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, बिल्कुल ही गलत है ये। और ये डिमोरलाइज़ कर रहा है, बच्चों को ख़राब कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये बिजनेस बन चुका है, जैसे प्रोफेशन बन गया है डॉक्टर का, प्रोफेशन बन गया है वकीलों का, प्रोफेशन बन चुका है एजुकेशन का। ये हमारे देश में कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा अहमियत पैसे को दी जाती है। देखिए क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर एजुकेशन फ्री है। जो चैरिटी में जो धार्मिक संस्थाएं वो हॉस्पिटल भी खोलती हैं और उसके बाद एजुकेशन भी देती हैं, सरकार भी पूरा सहयोग करती है। लेकिन जहाँ हमारे ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, ना आपको हेल्थ मिलेगा ना एजुकेशन मिलेगी। और एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं।
सिलेबस गवर्नमेंट का है, जो सिस्टम है, जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो भी गवर्नमेंट लेती है। ये स्ट्रेस कौन दे रही है? सरकार दे रही है ना बच्चों को। ये किस तरफ आप बच्चों को ले जा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? आपके ये बच्चे 99% लेकर क्या बनेंगे भैया? क्या हम किससे मुकाबला करेंगे? ये जो CBSE में पढ़ चुके हैं या फिर वो एक इंटरनेशनल कोई एक सिस्टम बना हुआ है। अब देखो पढ़ाई तो वही है जो हमारे अपने पंजाब बोर्ड के एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मेरिट में आते हैं, उनको भी इतना जाने के नहीं है जितना जो थर्ड रेजिमेंट में पास होता है, जितना उसको नॉलेज होती है, जितना उसमें कॉन्फिडेंस होता है थर्ड क्लास वाले में। क्योंकि थर्ड क्लास वाला बच्चा जो है पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ करता है। टाइम तो उतना ही होता है भैया आपके पास, 14 घंटे 16 घंटे जितना भी आप लोग काम करते हैं। अगर बच्चा रट्टा लगाने में वो समय लगा देगा, अगर उसका माइंड शार्प है वो कर लेगा भैया, उसको जाने दो। हमारी आबादी कितनी है, हज़ारों करोड़ों बच्चा पढ़ रहा है, क्या आप सभी को मेरिट में लेके जाओगे? अरे यार, किसी बच्चे को दूसरे फील्ड में भी जाने दो। स्ट्रेस तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ने दिया है। मैट्रिक तक तो बच्चा को जाने कि मैथ का क्या करेगा बच्चा सीख के? अगर बच्चा किसी और फील्ड में जाना होगा, उसको मैथ जरूर पास करना है। अगर नहीं करेगा तो अलजबरा मैंने किया था, क्या मिला मेरे को पता नहीं कितनी बार, कितने सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो आपसे आज से 50 साल पहले देखेंगे तो जो बच्चे होते थे मैट्रिक पास ही नहीं कर पाते थे, वो या मैथ में या इंग्लिश में फेल होते थे। हज़ारों बच्चों का कैरियर आज से 50 साल पहले 40 साल पहले ख़राब किया है हमारी सरकार ने। ये करप्ट सिस्टम ने, ये अनपढ़ जो नेता लोग हैं, इन लोगों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क किया। जो IAS अफसर हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठ जाए, उनको इल्ते कुकर नहीं आता। IAS अफसर बनने से या रट्टा लगा कर ये जो IAS अफसर बनते हैं, ये क्या कुछ कर लेंगे देश के लिए? कुछ नहीं कर सकते। ये देश हमारा अंधकार में जा रहा है, देश हमारा डूब रहा है सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की वजह से। आज हम IAS अफसर मिलकर ये बना रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रेस दूर करेंगे। पहले एजुकेशन सिस्टम तो ठीक कर लो। पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कुछ तो करता है इंसान भैया। पहले एजुकेशन सिस्टम जब बदलो, बिल्कुल जो पैसे वाला है, ये मेरिट वाला सिस्टम बंद करो। पहले आप ग्रेड देने लगे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। ये ग्रेड भी तो वही है भैया। एजुकेशन सिस्टम जो है ना, ये जो दुकानें खुल चुकी हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बन गए हैं, स्कूल बन गए हैं, ये धंधा बंद हो और उसके बाद मेरिट का जो सिस्टम ख़त्म किया जाए। मेरिट जिसकी आती है उसको एक तरफ रखिए। बच्चा जो है अगर किसी और चीज़ में भी परफेक्ट है, जो खेल में है या कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई उसको आर्ट में कोई ऐसा जो कुछ चीज़ में भी उसको परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस बच्चे को उसका नंबर साथ जोड़ा जाए, उसके अलावा मेरिट ना देखा जाए। वो जो हार्ड डिस्क का दिमाग की बोना देखी जाए, जिसमें बच्चे पहले जमा करते हैं फिर वो लिख देते हैं। वो यार क्रिएटिव जो माइंड होता है ना, वो हर बार नहीं सोचता है। उसमें बात वो 99 नंबर ले नहीं सकता। जो क्रिएटिव माइंड होगा, साइंटिस्ट होगा, जो देश के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में 99 नंबर लेगा। वो थर्ड डिवीजन में पास होगा, लेकिन देश के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में सोचेगा। हमने सारा देश का बेड़ा गर्क हमारी एजुकेशन सिस्टम ने किया है। इसके बारे में डिबेट करनी है, या आप कोई लिखना जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, या फिर मैं तैयार हूँ कोई भी जो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वो मेरे से बात करें। मैं उनसे बात करूँगा कि ये आप लोग क्यों देश को बेड़ा गर्क कर रहे हो, क्यों इसको धंधा बना के छोड़ दिया है। बच्चे को यार आज़ाद रहने दो। आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद ही उसको जो कुछ करना है करने दो। लेकिन आपकी सोच नहीं बदली। जब सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर दो, करना है कमेंट लिखना आता है तो लिख दो, लिखना नहीं आता। मेरे को जब पोर्टल शुरू हुआ था ना कंप्लेंट, ऑनलाइन से कंप्लेंट डालने का 8-10 साल पहले, तो जब मैं देखता था कि एक कंप्लेंट पहली मेरी होती थी, मैंने यार कंप्लेंट नहीं लिखनी आती ऑनलाइन ने लोगों को, बड़े शर्म की बात है। जब मैं नहीं बनती बोलूँगा बस कर यार।